राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आइए आज हम लोग सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के 5वें और 6ठे अध्याय की कथा। तो आइए बोलते हैं, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वक्ल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा त्रिलोत्ता नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभामान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह त्रिलोत्ता रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के पास जाकर उस रेवती को देखा और अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मंदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मंदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विद्याग्रस्त हुए और आपस में ही युद्ध करते हुए वहीं पर समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उसको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशितमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्रह्मानी सब अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोगती रहती है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब सुनते हैं 6ठा अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गो, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे बनवाए। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाया। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका पश्चाताप करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हो गए तो हेमकुंड वेश्यागृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद में प्राप्त होकर बुरे कर्म को करने लगे। वेश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ
गाते फिरते थे। अच्छे वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, भांड और खुशमादियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीजों के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सात पात्र को दान नहीं दिया, ना ही कभी हवन, देवताओं या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु जी की सेवा ही नहीं की। थोड़े दिनों में उनका सारा धन नष्ट हो गया। तब वह दोनों दरिद्रता के शिकार हो गए, अत्यंत दुखी हो गए। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब उनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। और वहां उन्होंने तीक्ष्ण बाणों से वन में पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक भाई पर्वत पर गया, जिसको सिंह ने मारा और उसे खा लिया, और दूसरा भाई वन में गया था तो उसको काले सर्प ने डस लिया, जिससे यह दोनों मारे गए। यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो मार्गशीर्ष मास का 6वां अध्याय यही समाप्त होता है। आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।